नवंबर मंगलवार 24 तारीख 24 ट्यूसडे 2020 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो हमें दिया गया विषय है हम उसे आज समझेंगे। आज जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ मुझे मिला है वो डायरेक्ट हिंदी लैंग्वेज का मिला है। हम उसमें से ही डायरेक्ट हिंदी में पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके अंदर के सारे वचन भी हिंदी में ही मिलेंगे हमको। आत्मा की सहभागिता, ये विषय है। आत्मा की सहभागिता 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन में से लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 14 वचन से हमने इसे पढ़ा। एक मसीही के रूप में आपकी सबसे ऊंची बुलाहट प्रभु के साथ सहभागिता है। सहभागिता के बिना जो कुछ आप पृथ्वी पर करते हैं उसका स्वर्ग में कोई सम्मान नहीं होता है। यीशु के सब सहभागिता करना दैवीयता के सबसे परिपूर्ण दर्शन के साथ सहभागिता करना है। किंतु समझिए, आप उसके साथ पवित्र आत्मा के बिना सहभागिता नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अधिकतर आश्चर्य करता हूँ जब कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा रहित जीवन से बढ़कर खाली जीवन कोई नहीं है, क्योंकि वह जीवन का लेखक है। उसके बिना जो कुछ आपके पास होगा वह अंधकार होगा। वही है जो आपको ज्योति देता है और आपके हृदय में परमेश्वर के वचन को जीवंत करता है। परमेश्वर के वचन का आपके लिए कोई अर्थ नहीं होगा उस अंतर्दृष्टि और प्रकाशन के बिना जो पवित्र आत्मा देता है। बाइबल कहती है उसके वचन उनके लिए जीवन है जो हमको प्राप्त कर लेते हैं। नीति वचन 4 अध्याय के 22 वचन में इसे लिखा गया है। और उन्हें प्राप्त करने का तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा है। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप हर दिन पवित्र आत्मा के साथ अधिक सहभागिता करें। मेरा मतलब है सक्रिय सहभागिता, जहाँ पर आप सक्रिय रूप से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सत्यनिष्ठा के एक रोमांच में इसके विषय में महिमा में बात यह है कि हर वह सफलता जो आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के दौरान और उसके निर्देशन और बुद्धि में पाते हैं वह उसकी शाबाशी आपको देता है। उसके साथ आपकी सहभागिता का एक और सुंदर प्रभाव यह है कि आप उसके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि आपका शरीर उसका शरीर बन जाता है। आपकी जीभ उसकी जीभ बन जाती है। आपके हाथ उसके हाथ, आपके पैर उसके पैर। हालेलुया। इस तरह के संबंध में हर सीमा और बाधा आपके रास्ते से हटा दी जाती है। आप केवल जीवन में
उन्नति ही को देखते हैं। आप उसकी महिमा, उसकी बुद्धि से इतने भरे होंगे कि वह आपसे दूर दूसरे तक बहनी शुरू हो जाएगी। वह आपके जीवन का नियंत्रण ले लेता है और आप उसकी सामर्थ्य का एक महान प्रत्यक्षीकरण अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा बहुत से आपको देखकर आश्चर्य करते हैं। यह और इससे कहीं ज़्यादा है जो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के द्वारा आप तक आता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे। आपने इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना है। प्यारे पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, जिसको आपने मुझ में रहने और मुझे सारी वस्तुओं में निर्देशित करने के लिए भेजा है। ठीक अभी वह मेरे दर्शन को उठाता है और मुझे यह देखने के योग्य बनाता है कि मैं इस जीवन में सारी वस्तुओं के ऊपर एक स्वामी हूँ। मैं प्रकृति और इस विश्व के बलों को नियंत्रित करता हूँ, उन पर प्रबल होता हूँ और परिस्थितियों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जीता हूँ। धन्य है परमेश्वर। आज जो वचन दिया है मनन करने के लिए, हम इंग्लिश में भी उसे पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। 1 जॉन 1 चैप्टर 3rd वर्स और जॉन्स गॉस्पेल 16th चैप्टर 13th वर्स और 1 कोरिंथियंस 1 चैप्टर 9th वर्स। हिंदी में इसे वचन मनन करने के लिए जो है वो 1 यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन। हम इंग्लिश में इसे किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में इसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 जॉन 1 चैप्टर 3rd वर्स किंग जेम्स वर्शन में से, That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 3 वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
John's Gospel, 16th chapter, 13th verse. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he shall shew you things to come. यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और एक बार हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा के अलावा किसी को मार्ग पता नहीं है, केवल पवित्र आत्मा को सत्य का मार्ग पता है, और वो आधा अधूरा नहीं, सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। 1 Corinthians 1st chapter 9th verse। God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord। God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे इसे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 3rd चैप्टर, यह एजेकियल 31 चैप्टर, 32 चैप्टर। एक साल के बाइबल प्लान में पहला पत्रस 3रा अध्याय और यह एजेकियल की भविष्यवाणी 31 और 32 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर हम किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। He teacheth the duty of wives and husbands, exhorting all men to unity and love, and to suffer boldly for righteousness' sake. He declareth also the benefits of Christ toward the old world। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that
If any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any abasement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous, no rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord it against is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing than for evil doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickeneth by the Spirit. By which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism doeth also now say us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him.
पहला पत्रस 3 अध्याय पहले वचन से। पति और पत्नी, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही के हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। भलाई करने के कारण सताओ। 8 वचन से आगे। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया
और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। Ezekiel 31 chapter, the glory of Assyria, its great fall. First verse से पढ़ेंगे। And it came to pass in the 11th year, in the 3rd month, in the 1st day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt, and to his multitude, whom art thou like in thy greatness? Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great, the deep set him up on high with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field. Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were multiplied, and his branches became long because of the multitude of waters when he shot forth. All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under his shadow dwelt all great nations. Thus was he fair in his greatness, in the length of his branches, for his root was by great waters. The cedars in the garden of God could not hide him. The fir trees were not like his boughs, and the chestnut trees were not like his branches. Nor any tree in the garden of God was like unto him in his beauty. I have made him fair by the multitude of his branches, so that all the trees of Eden that were in the garden of God envied him. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast lifted up thyself in height, and he hath shot up his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height, I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out for his wickedness, and strangers, the terrible of the nations, have cut him off, and have left him upon the mountains and in all the valleys. His branches are fallen, and his boughs are broken by all the rivers of the land, and all the people of the earth are gone down from his shadow and have left him. Upon his ruin shall all the fowls of the heaven remain, and all the beasts of the field shall be upon his branches, to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height. All that drink water, for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused a mourning, I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed, and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit, and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth. They also went down into hell with him unto them that be slain with the sword, and they that were in his arm, that dwell under his shadow in the midst of the heathen. To whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? Yea, shall thou
be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth. Thou shalt be in the midst of the uncircumcised with them that be slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, said the Lord God. Chapter 32 Ezekiel. Lamentation for the fall of Egypt. And it came to pass in the 12th year, in the 12th month, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas. And thou camest forth with thy rivers, and troublest the waters with thy feet, and foldest their rivers. Thus saith the Lord God, I will therefore spread out my net over thee with a company of many people, and they shall bring thee up in my net. Then will I leave thee upon the land, I will cast thee forth upon the open field, and will cause all the fowls of the heaven to remain upon thee, and I will fill the beasts of the whole earth with thee, and I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy height. I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains, and the rivers shall be full of thee. And when I shall put thee out, I will cover the heaven, and make the stars thereof dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord God. I will also vex the hearts of many people, when I shall bring thy destruction among the nations, into the countries which thou hast not known. Yea, I will make many people amazed at thee, and their kings shall be horribly afraid for thee, when I shall brandish my sword before them, and they shall tremble at every moment, every man for his own life, in the day of thy fall. For thus saith the Lord God, the sword of the king of Babylon shall come upon thee. By the swords of the mighty will I cause thy multitude to fall, the terrible of the nations, all of them, and they shall spoil the pomp of Egypt, and all the multitude thereof shall be destroyed. I will destroy also all the beasts thereof from beside the great waters, neither shall the foot of man trouble them any more, nor the hoofs of beasts trouble them. Then will I make their waters deep, and cause their rivers to run like oil, saith the Lord God. When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am the Lord. This is the lamentation wherewith they shall lament her, the daughters of the nations shall lament her. They shall lament for her, even for Egypt, and for all her multitude, saith the Lord God. It came to pass also in the 12th year, in the 15th day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, wail for the multitude of Egypt, and cast them down, even her and the daughters of the famous nations, unto the nether parts of the earth, with them that go down into the pit,
whom doest thou pass in beauty, go down, and be thou laid with the uncircumcised. They shall fall in the midst of them that are slain by the sword. She is delivered by the sword. Draw her and all her multitudes. The strong among the mighty shall speak to him out of her midst of hell with them that help him. They are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. As Ashur is there, and all her company. His graves are about him, all of them slain, fallen by the sword, whose graves are set in the sides of the pit, and her company is round about her grave, all of them slain, fallen by the sword, which caused terror by the land of the living. There is Elam and all her multitude round about her grave, all of them slain, fallen by the sword, which are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, which caused their terror in the land of the living. Yet have they borne their shame with them that go down to the pit. They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude. Her graves are round about him. All of them uncircumcised, slain by the sword. Though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit. He is put in the midst of them that be slain. There is Meshech, Tobal, and all her multitude. Her graves are round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword. Though they caused their terror in the land of the living, and they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war. And they have laid their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their bones. Though they were the terror of the mighty in the land of the living, yea, thou shalt be broken in the midst of the uncircumcised, and shalt lie with them that are slain with the sword. There is Edom, her kings and all her princes, which with their might are laid by them that were slain by the sword. They shall lie with the uncircumcised, and with them that go down to the pit. There be the princes of the north, all of them, and all the Zidonians, which are gone down with the slain. With their terror they are ashamed of their might, and they lie uncircumcised with them that be slain by the sword, and bear their shame with them that go down to the pit. Pharaoh shall see them, and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord God. For I have caused my terror in the land of the living, and he shall be laid in the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword, even Pharaoh and all his multitude, saith the Lord God. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 31 अध्याय। मिस्र की तुलना देवदार के वृक्ष से। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तो किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी।
परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थी है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काट कर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ही ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और आदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यों ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मिस्र के राजा की तुलना मगरमच्छ से। 32 अध्याय पहले वचन से। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांवों से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा, और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा, और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सींचूंगा, और उसके नाले तुझ से भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा,
तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे, और तेरे गिरने के दिन के वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा के तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसको सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तट पर से नष्ट करूंगा, और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पाँव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल के समान बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उससे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मृतकों का संसार। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर, और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है? तो उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रहे। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे। उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग जहां तलवार से मरे पड़े हैं, वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सब के सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है, और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर सियाही छाई हुई है, और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां सारी भीड़ समेत मेशेक और तूबल है। उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सबके सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है, और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्त है। क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजता था, इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी हैं, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए, और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, और कब्र में
अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से भारी मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहूदा की पत्री 12 अध्याय से 25 वचन, पहले अध्याय 12 वचन से 25 वचन तक। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। चेतावनी और उपदेश पर 17 वचन से आगे, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे क्या कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आशीर्वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में यहूदा, ज्यूड्स फर्स्ट चैप्टर 12 to 25 वर्स, होशे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 12 से 25 वचन तक और होशे पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। हमने हिंदी में यहूदा की पत्री को पढ़ा, पहला अध्याय 12 से 25, और अब यही वचन किंग जेम्स वर्जन में इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are, without water, carried about of winds, trees whose fruit withereth without fruit, twice dead, plucked up by the roots.
raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. And Enoch also, the seventh from Adam, and prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage. But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. These be they who separate themselves sensual, having not the Spirit. 20 वर्स से आगे, बट ये beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Hosea, first chapter, introduction. Hosea shews God's judgment for spiritual whoredom, restoration of Judah and Israel. First verse से पढ़ेंगे. The word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms. For the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. And the Lord said unto him, Call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. And it shall come to pass at that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the Lord their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen. Now when she had weaned Loruhamah, she conceived and bare a son. Then said God, Call his name Lo-ammi, for ye are not my people, and I will not be your God. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land
for great shall be the day of Jezreel. Chapter 2, Idolatry of the people, God's judgments against them. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Say ye unto your brethren Ammi, and to your sisters Ruhama, plead with your mother, plead, for she is not my wife, neither am I her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts, lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. And I will not have mercy upon her children, for they be the children of whoredoms. For their mother had played the harlot, she that conceived them had done shamefully. For she said, I will go after my lovers that give me my bread and my water, my wool and my flax, mine oil and my drink. Therefore, behold, I will hedge up thy way with horns, and make a wall, that she shall not find her paths. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. And she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband. For then was it better with me than now. For she did not know that I gave her corn and wine and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Therefore will I return, and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax, given to cover her nakedness. And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts, and I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, These are my rewards that my lovers have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. And I will visit upon her the days of Balaam, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forget me, saith the Lord. Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak comfortably unto her, and I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. And it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shalt call me no more Bali. For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and I will make them to lie down safely. And I will betroth thee unto me forever, yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the Lord, I will hear the heavens, and they shall hear the earth, and the earth shall hear the corn, and the wine, and the oil, and they shall hear Jezreel, and I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God.
होशे फर्स्ट चैप्टर। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। होशे की पत्नी और बच्चे। दूसरे वचन से आगे, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इजराइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इजराइल के तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष्य या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा के दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं। मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। इस्राएल की पुनर्स्थापना। 10 वचन से आगे, तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालों की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अन्न होना हो है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। दूसरा अध्याय पहले वचन से, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। विश्वासघाती गोमेर, विश्वासघाती इजराइल। दूसरे वचन से आगे, अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन की और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों की को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वहाँ चांदी, सोना, जिसका वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न को ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूँगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूँगा।
अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से ही जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईर्ष्या कहेगी और फिर बाली न कहेगी। तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले पशुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष्य और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और यह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर दूंगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे इजराइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।